नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही थी। आज हम बात करेंगे, हिंदी विषय से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे अपोजिट वर्ड्स के बारे में। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपोजिट वर्ड देखने से पहले दोस्तों, इस एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, स्पेशल गाइड तैयार की गई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। पहले बात करें आपके सिलेबस की दोस्तों, तो आपका सिलेबस जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी होती है। कंप्लीट सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर किया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन उपलब्ध करवा रखे हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एसएससी जीडी एग्जाम में एग्जामिनर किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरीके से इस गाइड में मैटर उपलब्ध करवा रखा है। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें आपके लिए मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। और इन क्वेश्चनों की सभी की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक के 35 प्लस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों, बात करें हिंदी की, तो सामान्य हिंदी के लिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है, तो इसमें आपके लिए जो भी आपके हिंदी के टॉपिक हैं, कंप्लीट टॉपिक इसमें आपके लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। ये बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी प्राप्त हो जाएगी और आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। निर्देश देखते हैं। 1 से 4 तक क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। 1 से 4 क्वेश्चन तक। तो पहला सवाल देखेंगे, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। तो रेखांकित शब्द क्या है इसमें? बसंत। तो बसंत का हमको अपोजिट वर्ड देखना है। ऑप्शन है, ए है गर्म, बी है ठंडी, सी है पतझड़ और डी है ग्रीष्म। तो बसंत का अपोजिट वर्ड क्या होगा बताइए? पतझड़। और शरद का क्या होता है? शरद का ग्रीष्म होता है। ठीक है, बसंत का पतझड़ होता है और शरद का ग्रीष्म होता है। आगे देखेंगे, रेखांकित शब्द क्या है इधर? सभ्य। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। तो सभ्य का हमको अपोजिट वर्ड देखना है। ऑप्शन है, ए है भद्र, बी है शील, सी है शालीन और डी है असभ्य। तो क्या होगा? सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। वाक्य को पूरा करना है अपोजिट वर्ड से। और जो रेखांकित शब्द है इसमें सभ्य है, तो सभ्य का अपोजिट वर्ड क्या होगा? असभ्य। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गृहस्थी के बंधन में, गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं आ जा नहीं सकता। तो बंधन का हमको अपोजिट वर्ड देखना है। ऑप्शन है विमोचन, बी है मोक्ष, सी है पार्थक्य और डी है उद्घाटन। तो बंधन का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? मोक्ष। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझा सकता। तो मूर्ख का अपोजिट वर्ड देखना है हमको। ए है अज्ञ, बी है प्राज्ञ, सी है विचक्षण और डी है विलक्षण। तो मूर्ख शब्द का पर्याय अपोजिट वर्ड क्या होगा?
प्राज्ञ। आगे देखते हैं, निम्न में से अग्नि का विलोम शब्द है। ए है जल, बी है अनल, सी है दहन और डी है अरुण। तो अग्नि का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? जल। अनल, अरुण और दहन ये क्या है? ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? अनल, दहन और अरुण। यहां पर अग्नि का विलोम शब्द पूछा गया है तो अग्नि का विलोम शब्द क्या होगा? जल। क्लियर है? आगे देखते हैं, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है अभिनंदनीय, बी है निंदनीय, सी है स्तुति और डी है अनिंदनीय। तो प्रशंसनीय का अपोजिट वर्ड क्या होगा? निंदनीय। ठीक है, इस प्रकार इजी इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। और ये 50 हम अपोजिट वर्ड करेंगे, लगभग आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा। द्रुत, द्रुत का विलोम शब्द ज्ञात करें। जड़, आदित्य, मंथर और वेग। द्रुत का अर्थ क्या होता है? द्रुत का अर्थ होता है तेज, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? मंथर। मंथर का अर्थ क्या होता है? धीमा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, तिमिर का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो तिमिर का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। तो इसके अपोजिट वर्ड क्या होगा? ए है ज्योतिर्मय, बी है आलोक, सी है आलस्य और डी है प्रकाश। तो तिमिर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं, संन्यास का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो संन्यास का विलोम शब्द क्या होगा? ए है अतिथि, बी है बाहर, सी है ग्रस्त और डी है सेवक। तो संन्यास का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ग्रस्त। शब्द शुद्धि में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है आपको, अतिथि वाला, तो आपको अतिथि ही करना है। ठीक है, ये देखो बच्चे क्या कर देते हैं, इसको शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन क्या होता है शुद्ध? अतिथि। तीप तय पहले आता है, ठ बाद में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संन्यास का ग्रस्त। क्लियर है? आगे देखेंगे, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
जागरण का विलोम शब्द ज्ञात करें। जागरण का पूछा गया है। ए है सचेत, बी है अनिद्रा, सी है जागना और डी है निद्रा। तो जागरण का अर्थ क्या होता है? जागना, ठीक है। और निद्रा का अर्थ क्या होता है? सोना। तो निद्रा आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखते हैं उग्र। उग्र का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है लड़ाई, बी है शांत, सी है अग्रज और डी है अग्रह। तो उग्र का अर्थ क्या होता है? तेज। क्या होता है? तेज होता है। भीड़ बहुत उग्र हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो उग्र का अपोजिट वर्ड क्या होगा? शांत। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे मूक का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है मुखर, बी है वाचाल, सी है उत्तर और डी है प्रखर। तो मूक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मूक का अर्थ क्या होता है? गूंगा भी कह सकते हैं हम, या कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। तो मूक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? वाचाल। अधिक बोलने वाला है, ठीक है। तो वाचाल इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं सबल का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है निर्बल, बी है समर्थ, सी है अक्षम और डी है संबल। तो सबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? निर्बल। सबल का अर्थ क्या होता है? ताकतवर, बलवान, ठीक है। तो निर्बल इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है। अनुरक्त का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है विरक्त, बी है शाश्वत, सी है निरत और डी है आश्वत। तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त। अतीत का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है वर्तमान, बी है आगत, सी है अनागत और डी है व्यतीत। अतीत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान। ये बीता हुआ कल है, वर्तमान, ठीक है। अतीत और वर्तमान इसके अपोजिट वर्ड होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं आलस्य का विलोम ज्ञात करें। आलस्य, अनागत, अनाय, अनिष्ट और स्फूर्ति। तो आलस्य का क्या होगा अपोजिट वर्ड? स्फूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए है जय और पराजय, बी है अनुराग और विराग, सी है शुभ और अनिष्ट और डी है भूगोल और खगोल। तो कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वर्ड नहीं है? तो जय का पराजय होता है, क्लियर है। अनुराग का विराग होता है और शुभ का क्या होता है? शुभ का अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। भूगोल का खगोल होता है। तो ऑप्शन आपका सी है जो राइट होगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन शुभ और अनिष्ट दे रखा है, जबकि शुभ का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अशुभ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है। यहां पर तीव्र शब्द का अपोजिट वर्ड देखना है आपको, ठीक है। बी है आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, सी है आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है और डी ऑप्शन है आज हवा का वेग अत्यंत तेज है। तो क्या होगा अपोजिट वर्ड इसका तीव्र का? ऑप्शन बी, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तो तीव्र का अपोजिट वर्ड क्या होता है? मंद होता है, ठीक है। आगे देखेंगे वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु रिक्त स्थान प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो साधारण का हमको अपोजिट वर्ड देखना है। ए है असाधारण, बी है बड़ी, सी है सामान्य और डी है कठोर।
तो साधारण का अपोजिट वर्ड क्या होगा? असाधारण है। तो वाक्य को पूर्ति करनी थी हमको अपोजिट वर्ड से, साधारण के अपोजिट वर्ड से, तो क्या होगा? असाधारण। क्लियर है? आगे देखेंगे, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे एग्जामिनर इस प्रकार की गलती करवाएगा, नहीं है दे दिया जाएगा, आप सोचोगे डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन हिंदी में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत नॉर्मल पेपर आता है आपका हिंदी का, तो आपको अच्छे से देखना है। ऑप्शन देखेंगे, ए है अंगीकार और स्वीकार, बी ऑप्शन है अधम और उत्तम, सी है अवनत और उन्नत, और डी है अकाम और सकाम। एक जैसे लग रहे हैं आपको सभी, लेकिन यहां पर एक जो जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, अपोजिट वर्ड एक दूसरे के नहीं है। वो कौन सा है? अंगीकार। अंगीकार का स्वीकार नहीं होता बल्कि अनंगीकार होता है। क्या होता है? अनंगीकार। ठीक है, अंगीकार का स्वीकार नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें राइट होगा। यहां पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। तो इसका अपोजिट वर्ड देखना है उन्नति का। ए है अवनति, बी है पदोन्नति, सी है अनन्नति, और डी है अवनति। तो उन्नति का अपोजिट वर्ड क्या होता है? अवनति। उन्नति और पदोन्नति तो एक जैसा हो गया, ठीक है, पर्यायवाची तो हो गई, बल्कि उन्नति का अपोजिट वर्ड पूछा है तो क्या होगा? अवनति। क्लियर है? आगे देखते हैं, सद्भाव का विलोम शब्द ज्ञात करें। सद्भाव, सद्भाव का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ए है स्वभाव, बी है गुस्सा, सी है दुर्भाव, और डी है क्षम्य। तो सद्भाव का अपोजिट वर्ड क्या होगा? दुर्भाव। क्लियर है? आगे देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द ज्ञात करें। उत्थान का, ए है विकर्षण, बी है आदर्श, सी है पतन, और डी है प्रगति। तो उत्थान का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पतन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, निर्मल का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है मलिन, बी है गुंदा, गंदा है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सी है मैला, और डी है विमल। तो निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मलिन। निर्मल का अर्थ क्या होता है? साफ सुथरा, और मलिन का गंदा। ठीक है, तो निर्मल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मलिन। आगे देखेंगे, कृपण का विलोम शब्द ज्ञात करें। कृपण का, ए है सरल, बी है कर्मठ, सी है कठोर, और डी है दाता। तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। ठीक है, और कृपण का अपोजिट वर्ड क्या होगा? दाता, दान करने वाला। तो दाता इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, उग्र, उग्र का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है सौम्य, बी है कठोर, सी है सरल, और डी है प्रखर। तो उग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, मधुर का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है अमल, बी है कर्कश, सी है लवण, और डी है तिक्त। बताइए, मधुर का कर्कश, मधुर आवाज है, ठीक है, और मधुर अर्थ मीठा आवाज होता है, और कर्कश का अर्थ क्या होता है? अच्छी आवाज नहीं आना, कर्कश का अर्थ मतलब। ठीक है, तो कर्कश इसमें राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, मंडन का विलोम शब्द क्या होगा? ए है खंडन, बी है दुखी, सी है रुदन, और डी है कटु। तो मंडन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? खंडन। उर्वर का विलोम शब्द ज्ञात करें। उर्वर का क्या होगा विलोम शब्द? ए है उसर, बी है नीरस, सी है धूसर, और डी है उर्वरक। तो उर्वर का जो अपोजिट वर्ड होगा, उर्वर का अर्थ क्या होता है? उपजाऊ।
जमीन जो उपजाऊ होती है, जहाँ फसल कर सकते हैं हम, उसको उर्वर बोलते हैं। और ऊसर का अर्थ क्या होता है? बंजर, बंजर भूमि, जहाँ पर हम फसल वगैरह नहीं कर सकते। तो उर्वर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ऊसर। ठीक है, आगे देखेंगे। ऊपर लिखित का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है परलिखित, बी है निम्नलिखित, सी है स्वलिखित और डी है पूर्व लिखित। तो ऊपर लिखित का अपोजिट वर्ड क्या होगा? निम्नलिखित। सभी का राइट होगा ये तो, है ना। आगे देखते हैं। ए है अधिकांश का विलोम शब्द ज्ञात करें। अधिकांश का। ए है जीवांश, बी है कमतर, सी है बहुतायत और डी है अल्पांश। अधिकांश मतलब आवश्यकता से अधिक, अधिकांश, और अल्पांश मतलब कम। तो क्या होगा? अल्पांश अधिकांश का अपोजिट वर्ड होगा। आगे देखेंगे। यौवन का विलोम शब्द। ए है वार्धक्य, बी है मृत्यु, सी है जीत और डी है पराजय। तो यौवन का अर्थ क्या होता है? जवान होता है, और वार्धक्य बुढ़ापा। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए, वार्धक्य। प्रतिवादी का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है विपक्षी, बी है वादी, सी है स्वादी और डी है आरोपी। तो प्रतिवादी शब्द आपने कहीं देखा होगा, कोर्ट वगैरह में जो मामले चलते हैं उसमें एक पक्ष प्रतिवादी होता है और एक वादी होता है। ठीक है, जो आदमी केस करता है वो वादी होता है, और जो उसके अपोजिट पार्टी होती है वो क्या होती है? प्रतिवादी। तो वादी प्रतिवादी का क्या होगा? वादी। क्लियर है। आगे देखते हैं। उपस्थित का विलोम शब्द पूछा गया है। ए है बदमाश, सी है आलसी, सी है अनुपस्थित और डी है कामचोर। तो उपस्थित का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनुपस्थित, प्रेजेंट या एब्सेंट, है ना। 35 देखते हैं। सार्थक का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो ए है निष्प्रयोग, बी है निरर्थक, सी है निर्मूल और डी है निरुद्देश। तो सार्थक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? निरर्थक। और शब्द शुद्धि में ये क्वेश्चन, ये शब्द भी काफी बार पूछ लिया जाता है, निरर्थक किस प्रकार से शुद्ध होगा? तो निरर्थक इस प्रकार से आपको शुद्ध लिखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। लौकिक का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है परलोक, बी है इहलोक, सी है अलौकिक और डी है भूलोक। तो लौकिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अलौकिक। नेक्स्ट देखेंगे। निकृष्ट का विलोम शब्द। अपकृष्ट, आकृष्ट, उत्कृष्ट या अपकृष्ट। बताइए निकृष्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? उत्कृष्ट। निकृष्ट का अर्थ क्या होता है? नीच आदमी, नीच। और ये क्या होता है उत्कृष्ट का? श्रेष्ठ। ठीक है, तो निकृष्ट का अपोजिट क्या होगा? उत्कृष्ट। आगे देखेंगे। उदय का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है अस्त, बी है लाल, सी है भाषित और डी है बलिष्ठ। तो उदय का क्या होता है? अस्त। महान का विलोम शब्द ज्ञात करें। ए है ज्ञानी, बी है संत, सी है क्षुद्र और डी है विद्वान। तो महान का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? क्षुद्र। या हम सामान्य भी बोल सकते हैं, सामान्य आदमी। ठीक है, महान आदमी एक सामान्य आदमी, जिसको हम अगर एक्चुअल वर्ड देखेंगे तो महान का क्या होगा? क्षुद्र होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार भी करना। अगर आपको सामान्य दिखाई दे तो आप सामान्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया, यानी कि 3 में आपको शांत शब्द के अपोजिट वर्ड दिखाई देंगे और एक जो शब्द है वो शांत का अपोजिट वर्ड नहीं होगा। ए है स्थिर, बी है उत्तेजित, सी है उद्गिन और डी है अशांत। तो क्या होगा? शांत का अपोजिट वर्ड नहीं देखना है तो स्थिर। स्थिर और शांत एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, न कि अपोजिट वर्ड। उत्तेजित भी शांत का अपोजिट वर्ड हो जाता है,
उद्गीन भी हो जाता है और अशांत भी हो जाता है, बल्कि जो स्थिर शब्द है वो शांत का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं रिक्त स्थान से सूखा पड़ता है। अतिवृष्टि के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। ए है लघुवृष्टि, बी है अनावृष्टि, सी है वृष्टि और डी है सुवृष्टि। तो अतिवृष्टि से बाढ़ यानी कि आवश्यकता से अधिक जब बारिश होती है तो उसको अतिवृष्टि बोलते हैं, और जब सूखा पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनावृष्टि। तो अनावृष्टि आपका इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना का पराया, ठीक है। बी ऑप्शन है आस्था का अनास्था, ये भी ठीक है। आकाश का पाताल, ये भी ठीक है। और अग्नि का आग, ये पर्यायवाची शब्द दे रखा है। क्या है ये? पर्यायवाची। तो अग्नि का फिर अपोजिट वर्ड क्या होगा? अग्नि का आग, आग का क्या होगा? अग्नि का जल। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है आपका आग, और अग्नि का अपोजिट वर्ड पूछा गया है तो क्या होगा? जल होगा। और यहां पर हमें पूछा गया था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे। उत्तम का विलोम शब्द होगा। ए है पतन, बी है अधम, सी है बंजर और डी है अपकर्ष। तो उत्तम का अपोजिट पूछा गया तो क्या होगा? अधम। ठीक है, आगे देखेंगे। गरल का विलोम शब्द। ए है अमृत, बी है अचर, सी है अवगुण और डी है प्रमुख। तो गरल का विलोम शब्द पूछा गया है, तो गरल का अर्थ क्या होता है? विष। तो अपोजिट क्या होगा? अमृत। ठीक है, आगे देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द होगा गौरव। ए है लाघव, बी है प्रमुख, सी है लघु और डी है मंडन। तो गौरव का अपोजिट क्या होगा? लाघव। इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अच्छे से देखना है इनको। जड़ का विलोम शब्द पूछा गया है। ए है सरल, बी है खुरदरा, सी है चेतन और डी है अचर। तो जड़ का अपोजिट वर्ड क्या होगा? चेतन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रंक का विलोम शब्द। ए है राजा, बी है भोगी, सी है सेवा और डी है मित्र। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो रंग का अपोजिट क्या होगा? राजा। अच्छे से ध्यान रखना इसको, रंग का क्या होता है? राजा। ओके, आगे देखेंगे। वियोग का विलोम शब्द। ए है संयोग, बी है कुख्यात, सी है निर्लोभ और डी है कुरूप। तो वियोग का क्या होगा? संयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विषाद का विलोम शब्द। ए है हर्ष, बी है अविलंब, सी है निंदा और डी है समाज। तो विषाद का अपोजिट क्या होगा? हर्ष। अंतिम सवाल देखते हैं अपोजिट वर्ड्स का आज। समास का विलोम शब्द होगा। तो समास का क्या होगा? ए है व्यास, बी है विषम, सी है विकार और डी है अनायास। तो समास का अपोजिट क्या होता है? व्यास। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी है। और इन बुक्स के बारे में आपको क्लास की शुरुआत करने से पहले बताया था, ये आपको एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इन बुक्स को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।